गाइस, गुड इवनिंग। एचसीएम के मार्क्स अब पता चल गए हैं, आप जाके चेक कर लो। फाइनल आंसर की भी आ गई है। तो मैंने जब लिस्ट चेक करी थी, मुझे रिज़ल्ट में नाम नहीं मिला था, मेरा नहीं हुआ था। तो मुझे यूँ था कि मैं फटाफट मार्क्स चेक करूँ। जैसे ही मुझे पता चला आ गए, मैंने चेक किए मार्क्स, और मेरे मार्क्स क्या थे वो मैं बताऊँगी आगे। थोड़ा सस्पेंस ज़रूरी है। मैंने इससे पहले एक वीडियो बना ली है मार्क्स देखते ही, वो भी मैं आगे अटैच कर दूँगी, क्योंकि मैंने उसमें बता दिया सब कुछ। लेकिन जो इस रिज़ल्ट में मेरा नाम नहीं आया था, उसकी वजह से जो जो हुआ था ना, मैं उसके बारे में बताना चाह रही हूँ कि मुझे एचएम से बहुत उम्मीद थी। मुझे कांस्टेबल में मुझसे रनिंग होती नहीं है, तो मुझे यूँ था कि एचएम में इतना फिजिकल है नहीं, टाइपिंग करनी है, टाइपिंग हो जाएगी, कर लेंगे। एचएम में लॉन्ग जंप हाई जंप है, वो कर लेंगे। सो उससे मैंने फिर किया, अपना तैयारी स्टार्ट करी। मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास ट्यूशन पढ़ने एक लड़की आती थी, मैंने उसकी फ़ीस से मैं टाइपिंग सेंटर बाद में ही जाती रिज़ल्ट के, लेकिन मुझे यूँ था कि कर लेनी चाहिए, तो मैं गई। मैंने 1 महीना कर लिया, दूसरा महीना स्टार्ट ही हुआ था और इतने में रिज़ल्ट आ गया था। और उससे 3 दिन पहले ही मेरी स्पीड पहली बार 52 आई थी। एक्यूरेसी भी मेरी मतलब 5-6 गलती हो जाती थी, उसके बाद 10-11 भी होती थी बाद में, लेकिन फ़र्स्ट टेस्ट में मेरी हो जाती थी 5-6-7 गलती। तो मुझे यूँ था कि भाई इसकी तैयारी हो जाएगी, हो जाना चाहिए। तो जैसे ही रिज़ल्ट आया ना, मुझे यूँ था कि मेरी हार्ड शिफ्ट है। मेरे मार्क्स थे 69 पॉइंट समथिंग, मैं स्कोर कार्ड लगा दूँगी जो था आंसर की पे। उसके बाद मुझे यूँ था कि मेरी हार्ड शिफ्ट थी सबसे, तो मुझे नंबर मिलेंगे, एटलीस्ट 5-6 तो मिलेंगे। तो कट ऑफ गई 75.9 समथिंग। मुझे यूँ था या तो मेरा हो गया होगा एक नंबर से, या मेरा एक नंबर से नहीं हुआ होगा। तो लिस्ट मैंने चेक करी, क्योंकि मेरे नंबर कम थे, तो मुझे ये भी था कि मेरा हो गया होगा। तो मैंने लिस्ट चेक करी, नाम सर्च किया, पता नहीं मेरे फ़ोन में नहीं आया। मैंने किसी और को भी नहीं कहा कि मेरा नाम देखे उसमें, तो नाम नहीं आया। मैंने रोल नंबर चेक किए, मैं घबरा गई थी हड़बड़ी में। मैंने पता नहीं, शायद कांस्टेबल के एडमिट कार्ड से मैंने रोल नंबर उठा के मैंने चेक किए, मुझे नहीं मिले। तो मुझे लगा मेरा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल साइलेंट, मुझसे सब पूछ रहे क्या हुआ, नहीं हुआ। मैं बोल गई बिल्कुल, मैं बहुत, फिर मैं रोई भी बहुत ज़्यादा कि नहीं हुआ। 3 दिन मैंने बहुत सबके ख़राब रखे कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ, मेरे से नहीं होगा, यहाँ बहुत स्कैम हो रहा है, जैक लग गए हैं, पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, अब कुछ उम्मीद ही नहीं लग रही कि पढ़ाई करके कुछ हो पाएगा। तो मुझे पढ़ाई छोड़नी थी। मुझे ये था कि अब प्राइवेट जॉब कर ले, उसके साथ अपने हरियाणा में एग्ज़ाम आते हैं, वो लेट ही एग्ज़ाम करवाते, तो उनकी हो जाएगी, एक जॉब के साथ मैनेज कर लेगी, तो जॉब कर ले। मैं जॉब के लिए भी 2-4 जनों को बोला, मैं इंटरव्यू भी देके, इंटरव्यू तो क्या था, वो बात भी करके आई, तो मुझे वहाँ पे टाइम सूट नहीं हुआ। मुझे लगा कि नहीं यार, नहीं कर पाएगी। फिर हरियाणा पुलिस का भी था, थोड़ी बहुत उम्मीद वहाँ से थी कि चलो उस एग्ज़ाम में मेरा नंबर आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी EWS का इतना गंदा खेल है ना, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि मेरा वहाँ पे आ पाएगा, तो मुझे नहीं था कि करूँ। फिर भी मैं सोची कर ले, और भी है, चंडीगढ़ वाला भी है कलर का, हरियाणा कोर्ट कलर का भी, अब ग्रुप D का भी आ गया है, तो मुझे लगा कर लेनी चाहिए, इतनी 3 साल की मेहनत ख़राब नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अभी 1 हफ़्ता पहले ही 15 तारीख से लाइब्रेरी स्टार्ट करी थी पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने टाइपिंग छोड़ दी थी, मेरी टाइपिंग फ़ीस थी, मैंने उनको बोल दिया था कि एक्सटेंड कर दो, मैं बाद में कभी मेरी और टाइपिंग होगी है, उसकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी टाइपिंग की, तो मैं आ जाऊँगी। और उसके बाद अब मेरा जो आज आंसर की आई है, मैंने लाइब्रेरी जानी स्टार्ट कर दी, पढ़ाई में भी मन लगने लग गया। आंसर की आई, मैंने फटाफट देखा कि मेरे नंबर कितने बढ़े हैं, कितने नंबर से मैं रह गई, कितने पॉइंट से मैं रह गई। तो मैंने ये भी अभी तक भी चेक नहीं किया है कि मेरे हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स बढ़े हैं। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी कि मेरे किस एग्ज़ाम, मैंने बस ये देखा मेरे 10 नंबर थे शायद कंप्यूटर में, बाकी मैंने सीधा देखा मेरा रो स्कोर 77। मतलब मेरी शिफ्ट में काफ़ी क्वेश्चन गलत थे, क्योंकि मेरा रो स्कोर 69 आ रहा था, वहाँ 77। तो मतलब मेरी हार्ड शिफ्ट इस वजह से ही हुई थी कि मेरे शिफ्ट में क्वेश्चन गलत थे, और नॉर्मलाइज़ होकर मुझे सिर्फ 1 नंबर मिला है। मैं मेंशन कर रही हूँ आंसर की वाला जो भी है।
तो मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया है। फिर मेरे को समझ में नहीं आया मैं किसको क्या बोलूँ, घर पे भी बोलूँ मेरे ज़्यादा नंबर है पर मेरी लिस्ट में नाम नहीं है। फिर मैंने मेरी फ्रेंड को बोला भाई तू लिस्ट निकाल। अब लिस्ट भी कहाँ से निकाले, टेलीग्राम भी बंद, टेलीग्राम भी नहीं चल रहा। मैंने उसको बोला तू देख, तू कहाँ से देखेगी। उसने बोला कि पागल तेरा नाम आ जाइए, फिर उसने बोला, फिर बोले हाँ। और उस वजह से अब कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैंने 15 दिन ख़राब कर दिए। मैंने बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं करी है। हालांकि मेरा और एग्ज़ाम भी है टाइपिंग का, लेकिन मैंने फिर भी टाइपिंग नहीं करी। और अब मैं कितनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब सबको गलत बता रही थी, सबका दिमाग ख़राब कर दी कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ाई छोड़नी है। सबने बोला तेरी एज है, अभी तैयारी कर, ऐसे नहीं करते हैं, हो जाएगा कहीं ना कहीं। हो गया है, पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कट ऑफ से 3 नंबर ही ज़्यादा है। 76 पे ही लगभग गई थी, मेरी 78.7 है, मतलब 79 लगा लो। तो अब मैं क्या करूँ, किसकी तैयारी करूँ, कुछ नहीं पता किस्मत हो गई। मैं एक बार मतलब मेरी ही वजह से मैं घबरा गई थी, उस वजह से मैंने नहीं देखा नाम, उस वजह से मैं घबरा के मैंने अपना नाम नहीं देख पाई। और मैं इतना अपने आप का सराउंडिंग्स क्रिएट कर ली कि नहीं हुआ, किसी ने और ने भी चेक नहीं किया मेरा नाम। तो भाई बस यही है, मैं बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी, मेरा हो गया है। इतनी मेहनत करी थी मैंने HCM के लिए, इतनी कांस्टेबल के लिए भी नहीं करी थी। फाइनली हो गया है, देर सही पर आया तो सामने सच। बाकी आप भी चेक कर लो स्कोर, कितनी मेहनत आपकी कम रही है, आपका कम हुआ है, किस वजह से कम हुआ है, वो भी आपको चेक करना है, ताकि नेक्स्ट में आप अपनी कमी दूर कर सको। किस सब्जेक्ट में मुझे पता यही लग रहा था कि मेरे नंबर कम है ना, तो मैंने 2 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में सिली मिस्टेक कर दी थी यार। तेरा आज भी मैं सोच रही थी यार तुमने सिली मिस्टेक कर दी थी 2 नंबर की, और 1 नंबर इंग्लिश में तूने सिली मिस्टेक कर दी थी स्पेलिंग वाले में। तेरा उस वजह से ही नहीं हुआ, इस वजह से ही तेरे नंबर नहीं आए, वरना 2 क्वेश्चन वो ठीक होते ना, तेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती। मैं ये सोचने लग रही थी। बाकी भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होता है, जो भी लिखा होता है, हमें सिचुएशन गलत लग रही होती है। तो बाकी मैं जो इससे पहले वीडियो बनाई थी वो भी मैं अटैच कर रही हूँ इसके साथ में, पूरी देखना नहीं देखना आपकी मर्ज़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय गाइस।